वो जमीन आप क्यों ले रहे हैं? और पिंड को हम लोग क्यों तोड़े? नागराज के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते। देखिए, आप नाग शक्ति की ताकत को समझ ही नहीं पा रहे। आप ये बहुत गलत कर रहे हैं। रत्नो, कौन सी नाग शक्ति, नाग शक्ति, नाग शक्ति? नागराज की शक्ति अच्छी तरह जानता हूँ। छुप छुप कर नागराज आता है और भोले भाले इंसानों को डस कर चला जाता है, और तुम कहती हो ये नाग शक्ति है। ऐसी बात नहीं है। एक मामूली सा सपेरा आया और उस सांप को पकड़ कर ले गया, तब कहाँ थी शक्ति? बताओ कहाँ गई उसकी शक्ति? ये सब सिर्फ अंधविश्वास है और कुछ नहीं। सुनिए, ये सब मैं नहीं जानती। मुझे इतना पता है कि वो देवता है। ऐसा करना पाप होगा जी। वो जो इंसान को मारता है वो पाप नहीं है क्या? वो पुण्य का काम है। पिताजी, हम सांप का मंत्र पढ़ के उसे कहीं दूर जंगल में छोड़ के आए क्या पिताजी? सुनिए, हम पहले ही भाई साहब को खो चुके हैं। अगर आपको कुछ हो गया तो? मुझे कुछ भी नहीं होने वाला। बस तुम लोग मेरे काम में टांग मत अड़ाओ। जो कहा है वो करके दिखाऊंगा। आप इस तरह से जिद क्यों कर रहे हैं? और सांप ऐसे ही किसी इंसान को काटता है क्या? ये जरूर हमारे पिछले जन्म की कर्म है जो हमारे साथ ऐसा हो रहा है। किसी की भावनाओं के साथ इस तरह मत खेलिए। मैं कोई खेल नहीं खेल रहा, भाई का बदला ले रहा हूं, और इस बारे में मैं किसी की भी सुनने वाला नहीं हूं। सुनिए सुंदरी, बेटा तू यहीं रुक, मैं स्वामी जी के पास जाकर आती हूँ। हे भगवान जी, मेरे पिताजी की तकलीफ को दूर करिए और उन्हें सद्बुद्धि दीजिए भगवान जी। स्वामी जी, इस गड्ढे में पुआल भर दो। सांप बचना भी चाहे तो बचकर नहीं जा पाए, वो अंदर ही जलकर राख हो जाना चाहिए। ए शंकर, ये काम करने में हमें पाप तो नहीं लगेगा ना? हमें क्यों पाप लगेगा? जिसने हमें ये काम दिया है पाप तो उसको लगेगा। हमें चिंता करने की जरूरत नहीं। क्यों चाचा, तुम पाप के बारे में इतना क्यों सोच रहे हो? जो उन्होंने कहा है तुम चुपचाप करो, समझे? चुपचाप पुआल भरो इस गड्ढे के अंदर। रुक जाओ, आग मत लगाओ, रुक जाओ। क्या हुआ स्वामी जी? शेषन्ना, तुम जो भी कर रहे हो ठीक नहीं कर रहे हो। स्वामी जी, सांप को मारने का फैसला मेरा है। शेषन्ना, तुम्हारे भाई को श्राप था, इसलिए सांप ने उसे डस लिया। श्राप लगने वाला जमाना दूसरा था, लेकिन इस जमाने में किसी को श्राप व्राप नहीं लगता। शेषन्ना, बिना कारण सर्प को नुकसान पहुंचाने से कुष्ठ रोग होता है। स्वामी जी, इन कहानियों से मैं नहीं डरता। ये बातें सुनकर मैं पीछे भी नहीं हटूंगा। जो कहा है करके दिखाऊंगा। मेरी बात सुनिए, कम से कम स्वामी जी की बात तो रख लीजिए। कल कहीं इस वजह से हमारे बच्चों को तकलीफ ना हो। अगर आप रत्नो, ए, आग लगा दो उसे। हे नाग देवता, इनके पापों को क्षमा करना। ये शेषन्ना सिर्फ मेरा ही दुश्मन नहीं है, मुझे और मेरे वंश को जलाकर मेरा सब कुछ खत्म कर दिया। नाग पंचमी के दिन तेरी बेटी सांप बन जाएगी और उसी के टसने से तेरी मौत होगी। आज से ही तेरी बेटी का शरीर धीरे धीरे सांप का रूप धारण करने लगेगा। सुंदरी, मेरा पूरा शरीर जल रहा है माँ। क्या हुआ बेटा? माँ जल रहा है। क्या हो रहा है तुझे? मेरे गर्दन में, क्या हुआ? मेरी कमर में दर्द हो रहा है। सुंदरी, बहुत दर्द हो रहा है माँ।
पैर चल रहे हैं तेरे? बहुत दर्द हो रहा है माँ, मेरा शरीर चल सुंदरी? रहा है माँ। घबरा मत बेटा, मेरे पैर सब ठीक हो चल जाएगा। रहे हैं। घबरा मत मुझसे मेरी सहन बच्ची। नहीं हो रहा है। देखिए ना इसे। सुंदरी, क्या हुआ बेटा? इसके पैर देखिए, सांप की खाल जैसे लग रहे हैं। ये अचानक इसे क्या हो गया? गर्दन में दर्द हो रहा है, सुनो ना बेटा माँ। कुछ नहीं होगा बेटा, घबरा मत। बहुत जलन हो सब रहा है ठीक हो माँ। जाएगा बेटा। पिताजी, सुंदरी, पिताजी मुझे बहुत दर्द कुछ हो रहा है कीजिए ना। पिताजी। घबरा मत बेटा, ठीक हो जाएगा। स्वामी जी, देखिए ना मेरी बच्ची को क्या हो गया। इसके पैर देखिए स्वामी जी, इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? ये सब शेष अन्ना के अपराध के कारण हुआ है। कौन सा अपराध स्वामी जी? ये सांप का श्राप है, आज भी मेरे कानों में गूंजता है। वो क्या है स्वामी जी? शेष अन्ना, तूने मेरे वंश का विनाश किया है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मेरे श्राप से तू बच नहीं पाएगा। नाग पंचमी के दिन तेरी बेटी सांप का रूप ले लेगी। उसी के कारण तेरी मृत्यु होगी। आज के दिन से ही तेरी बेटी धीरे धीरे सांप का रूप लेना आरंभ कर देगी। यही श्राप है शेषन्ना। शेषन्ना, तुम्हारा जन्म हुआ नाग शक्ति से, पर तुम उनकी सेवा करना ही भूल गए। मंदिर जाना तक भी बंद कर दिया। तुम्हारी भाई की मृत्यु के कारण बिना कुछ सोचे समझे सांप को ही दोषी ठहरा दिया। जो कुछ भी हुआ उस सब का दोष सांप पे मर दिया। देखो, उसी भूल का परिणाम देख रहे हो तुम। हाय भगवान, ये श्राप हमारी बेटी को क्यों लगा? आप कुछ बोलिए ना, ऐसे चुप क्यों खड़े हैं? क्यों किया आपने ये सब? कुछ बोलिए ना। देखिए इसे, हमारी बेटी की इस हालत के लिए आप जिम्मेदार हैं। मैंने पहले ही आपको नाग शक्ति के बारे में समझाया था, पर आपने ना ही मेरी बात सुनी और ना ही स्वामी जी की बात सुनी, अपनी जिद पर अड़े रहे और उसकी सजा हमारी बेटी भुगत रही है। आप कुछ कीजिए, कुछ कीजिए, मेरी बेटी को बचाइए, मेरी बेटी को बचा लीजिए। भगवान, भगवान, इतना बड़ा फल मिलेगा ये मैंने सोचा नहीं था रत्ना। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, बहुत बड़ी गलती हो गई। स्वामी जी, मेरी गलती की सजा मेरी बेटी को नहीं मिलनी चाहिए स्वामी जी। मेरी बेटी को बचा लीजिए स्वामी जी। इसे कुछ भी नहीं होना चाहिए। किसी भी कारण से इसे सर्प दोष नहीं लगना चाहिए। क्या इसका कोई उपाय नहीं है? कृपा बताइए, कोई तो उपाय बताइए, उपाय बताइए स्वामी जी। शेषन्ना, आरंभ से ही तुम्हारे वंश के मार्गदर्शक हम रहे हैं। इन सब बातों का प्रायश्चित, उसका उपाय ढूंढने के लिए मुझे शास्त्रों में देखना पड़ेगा। इसके लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। सब ठीक हो जाएगा। सुंदरी,